कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप उससे मुत्तफिक हैं? जी मैं इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हर इंसान इससे मुत्तफिक होगा। मेरे साथ भी ज़्यादती हो चुकी है, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुकी है, मैं हर औरत जिसको जानती हूँ उसके साथ ज़्यादती हो चुकी है। इस पार्टी में हम आते ही रहते हैं अपना हक मांगने के लिए। और कोई नारे शारे लगाएंगे औरत मार्च के हवाले से? जब औरत से पूछते हैं ना कि कबूल है या नहीं, तो ऐसे समझिए उसकी यहाँ पे बंदूक रख के पूछते हैं कि कबूल है या नहीं। आज औरत मार्च है, मर्दों का दिन नहीं है, तो आपका यहाँ पे मौजूद होना क्यों आए? आज आप देखें कितनी रौनक है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीश फातिमा। नाज़रीन कराम, आज चौथा साल औरत मार्च को है। F9 पार्क में हम मौजूद हैं। ख़वातीन औरत मार्च मना रही हैं और मुख्तलिफ जो स्लोगन्स हम देखते हैं जो बड़ा जिसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, बहरहाल डिबेट होती है, उन पे ख़वातीन कौन से स्लोगन्स लेकर आती हैं और कैसी आज़ादी चाहती हैं जो इनको नहीं दी जा रही, और 4 साल मुसलसल हो गए कि उस आज़ादी को लेकर वही नारे बदले नहीं हैं। आज जान लेते हैं आज की स्टोरी में। आज आइए हमारे साथ। मुझे बताएं, ये जो आप स्लोगन्स लेकर यहाँ औरत मार्च में मौजूद होते हैं, कुछ उसका आपके सामने कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ पे आना जो है ना, उसका एक डिस्कशन होती है, एक डायलॉग शुरू हुआ है, लोग सोच रहे हैं। लोग जो है ना, जो चीज़ें हमें सोसाइटी ने सिखाई हैं, जो हम लोग इतने सालों से सीख रहे हैं, हम लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें औरतों को क्यों मारा जाता है, ऑनर किलिंग क्यों होती है, स्याकारी क्यों होती है, करोकारी क्यों होती है, और औरत को इंसान क्यों नहीं समझा जाता। मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो स्लोगन काफ़ी 4 सालों से औरत मार्च हो रहा है, एक स्लोगन है जिसमें बहुत सारी हमने बातें सुनी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा वो, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप उससे मुत्तफिक हैं? जी मैं इससे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हर इंसान इससे मुत्तफिक होगा। आपका जब कोई ऑर्गन लेता है ना, आपसे पूछा जाता है कि आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हैं या नहीं, तब तो आपसे ही पूछा जाता है ना कि आपकी मर्जी है या नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है या नहीं, तो आपसे ही पूछा जाता है आपकी मर्जी है या नहीं। आपको अगर कोई नौकरी करनी है, किसी से शादी करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, निकाहनामा साइन करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कबूल है या नहीं है। जब औरत से पूछते हैं ना कि कबूल है या नहीं, तो ऐसे समझिए उसकी यहाँ पे बंदूक रख के पूछते हैं कि कबूल है या नहीं। उसकी जिस्म पे, उसकी ज़िंदगी पे उसकी मर्जी नहीं होती। जब 12-13 साल की लड़कियों की शादियां करवा रहे होते हैं ना, तो उनकी मर्जी को नहीं देखा जाता, उनको इंसान नहीं समझा जाता। सबसे पहले तो ये बात है ना कि एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है औरत मार्च के बारे में कि शायद ये मेल वर्सेस फीमेल की जंग है। ये मेल वर्सेस फीमेल की जंग नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है कि विमेन को उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। वो बेशक मर्द के जहन में ये बात है, वो बेशक औरत के जहन में ये बात है, वो बेशक ट्रांसजेंडर के जहन में ये बात है। ये बेसिकली एक माइंडसेट की बात है, एक आइडियोलॉजी की बात है। हम आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर आए हुए हैं, एक जंग की बेसिस के ऊपर, या ये मेल वर्सेस फीमेल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग इक्वल, गिविंग इक्वल राइट्स टू द विमेन, टू द मेल, टू द फीमेल। और इसमें यह बात है कि मतलब आप इंटरव्यू कर रही हैं, इसमें मैं मतलब आपके इंटरव्यू के इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज भी सबको देना चाहूँगा कि इसमें जितनी भी एक मिसकंसेप्शन बन रही हैं कि ये जो औरत मार्च होती है इस वजह से होती है कि हम लोग मर्दों के ख़िलाफ़ है, मर्द बहुत बुरे हैं, या मर्दों को इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। बल्कि मेरा अगला सवाल भी यही था कि ख़वातीन तो मर्दों के बड़े अगेंस्ट होती हैं यहाँ पे आके, तो फिर आप क्यों ख़वातीन के हक़ में हैं? बात फिर वही मैं करूँगा कि ये मर्द वर्सेस औरत नहीं है, मेल वर्सेस फीमेल नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी के लिए आए हुए हैं, आइडियोलॉजी की बेसिस पे आए हुए हैं। उस आइडियोलॉजी को मेल सपोर्ट करे, फीमेल सपोर्ट करे, ट्रांसजेंडर सपोर्ट करे, कोई भी एथनिसिटी सपोर्ट करे, या कोई भी हमारे मुल्क का कोई भी बंदा, ख्वाह वो किसी भी जेंडर से है, ख्वाह वो किसी भी प्रोविंस से, एथनिसिटी से, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से, ये एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने आए हुए हैं कि फजूल का ये जो एक हम लोगों ने फजूल का जो औरत के ऊपर तशद्दुद होता है, या वर्क प्लेसेस के ऊपर औरत को एक करेक्टर असैसिनेशन उसकी हो जाती है, इस वजह पे कि हो सकता है कि उसका अगर किसी मेल कलीग के साथ उसकी अगर ज़्यादा दोस्ती है तो उसकी करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, नायाब अली, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कौन से हुकूक आप लोग लेने के लिए यहाँ पे आते हैं? 4 साल हो गए हैं आज।
देखें, सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो तमाम बुनियादी हकूक़ जो कि आईन पाकिस्तान देता है आम शहरी को वो नहीं मिले हैं। कानून आ चुके हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो ख्वाजा सरा अभी भी पिसे हुए तबके की तरह मौजूद है। अगर कोई कत्ल हो जाए, नया अक्सर 78 कत्ल हो चुके हैं, 78 मर्डर्स पिछले 3 सालों में, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसका एक भी मर्डर आज तक पकड़ा नहीं गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट टू असेंबली नहीं है। अभी कल ही जो है वो ट्रांसजेंडर की एक बर्थडे थी और उसके ऊपर जो है वो आके कुछ बदमाशों ने अटैक किया और उसको पुलिस ने छोड़ दिया। तो इस तरह की जो वनरेबिलिटीज़ और जो ऑपरेशन है जो सोसाइटी की तरफ से, वी आर ट्राइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट के हम जब यहाँ पे अपनी डिमांड्स रेज करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक एक्शन और वो राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्या मतलब चौथा साल है ना, तो कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आते हैं यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद? यस, 2018 में ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 आया। उसके बाद जो है वो प्रोटेक्शन सेंटर बना, पुलिस ने प्रोटेक्शन क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स बना दिए और बहुत से जो है वो ट्रांसजेंडर लॉयर आई, पुलिस ऑफिसर्स आई, तो वो जो इदारों ने इसके ऊपर बात करनी शुरू हो गई। आज अगर टैबू के ऊपर बात हो रही है तो दिस इज़ द सक्सेस ऑफ दिस औरत मार्च। औरत मार्च में अगर आप आई हैं, अपने लिए आई हैं या उन तमाम बच्चियों के लिए आई हैं जिनके साथ ज्यादती होती है? मैं अपने लिए आई हूँ, मेरे साथ भी ज्यादती हो चुकी है, मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुकी है, मैं हर औरत जिसको जानती हूँ उसके साथ ज्यादती हो चुकी है। मैं यहाँ अपने लिए भी आई हूँ, उनके लिए भी आई हूँ। ऐसे तो इवेंट्स पहले नहीं होते थे, 4 साल बाद ही क्यों? असल में होते थे, हमारी हिस्ट्री जो है ना औरतों की आगे जाने की, और जो है ना शायद इस तरह के जलसे ऑफिशियली नहीं होते थे, लेकिन औरतें आगे जाती थी, अपने हकूक़ों के लिए लड़ती थी, प्रेस क्लब्स के सामने महीनों तक बैठती थी। आज औरत मार्च है, मर्दों का दिन नहीं है, तो आपका यहाँ पे मौजूद होना क्यों आए हैं? देखिए, औरत मार्च को चौथा साल है, औरत मार्च के जो मकासद है वो पूरे हो रहे हैं? जी, एक मकसद तो ये कि औरत के जो मसाइल हैं कि भाई हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, उसको उसकी वजूद का इजहार करना ही, जो कि मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ा है तो उसमें हम डेफिनेटली एक कदम आगे बढ़े हैं। एक वक्त में तो 8 मार्च ऐसा होता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था, कुछ 10-15 लोग जो है ना प्रेस क्लब के सामने मोमबत्तियाँ लेके खड़े होते थे। आज आप देखें कितनी रौनक है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, बच्चे, बूढ़े, कच्ची बस्तियों के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो ये इस शक्ल में तो ये तहरीक हमेशा से नहीं रही, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी कामयाबी है। पिछले साल की निस्बत मुझे इस मरतबा जोशो खरोश कम लग रहा है, वजह क्या है? जी, मुझे तो जोशो खरोश बिल्कुल कम नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि वो जोशो खरोश बिल्कुल उसी तरीके से कायम है। और ये एक ऐसी जद्दोजहद है जिसमें कभी आपको हौसला अफजा चीज़ें होती हैं, कभी आप एक कदम पीछे हटते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल हौसले बुलंद और जोशो खरोश की फ़िज़ा नज़र आती है। अच्छा, औरत मार्च के नारों से आप मुत्तफिक हैं? जी, हमारे बहुत सारे नारे हैं, उनमें से काफ़ी सारे मैं ख़ुद भी लगाती हूँ। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल है, मेरा ख्याल है कि उस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप उन चीज़ों को उठाएं जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है। और अगर हमारे 10 नारों में से एक जो है वो कंट्रोवर्शियल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो 9 नारे हैं वो क्या हैं? वो ये है कि जी हम भूख से आज़ादी चाहते हैं, हम जंग से, हम बेरोज़गारी से आज़ादी चाहते हैं, हम तालीम, सेहत, रोज़गार की ज़मानत चाहते हैं। चंद स्लोगन्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके मार्च को ख़राब करने की कोशिश की है, बहुत सारे नारे ऐसे हैं, कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई हैं, डिबेटेबल भी हैं, तो फिर उनके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी ने हमारे मार्च को ख़राब करने की कोशिश की है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हमारे जो तरीक़ाकार है वो जमहूरी है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जी अगर हम 5 लोग जो हैं हम फैसला करेंगे कि बाकी 500 लोग किस तरह के बैनर, किस तरह के स्लोगन्स, किस तरह के प्लाकार्ड लेके आएंगे। तो मुझे तो किसी की नीयत पे कोई शक नहीं है। हाँ, लोगों के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है मिसाल के तौर पे ये जो स्लोगन्स हैं, आपने जिसका कहा खाना खुद गर्म करो या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये ऐसे स्लोगन्स हैं जिस पे शायद किसी को अच्छा ना लगे, किसी को इस पे इख्तलाफ हो, लेकिन क्या हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जिसमें महज एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने से आप अचानक कोई हमारे समाज के इक़दार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या आप कोई बहुत बड़ा
जुर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसका एंगल ये होता है कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और यहाँ पे जो लिबास पहन के ख़वातीन आती हैं या फिर वही बात जो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं वो तो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों औरत मार्च में क्यों? आप अपना कैमरा इस तरह से घुमा के आप खुद देख लें कि यहाँ पर किस तरह का लिबास मौजूद है। हमारे कैमरे ने वो चीज़ें महफूज कर ली मैंने हैं। खुद क्या पहना हुआ है। और एक हमारा जो अहम मकसद है वो ये कि औरत को सिंपली उसके लिबास से क्यों जज किया जाता है, और कहाँ पे इस्लाम के अंदर लिखा है कि मर्द जो है वो खुद अपना खाना गर्म नहीं कर सकता। हमारे इस्लाम के अंदर तो बेसिकली उसका जो बुनियादी रूह है वो तो सलामती की है, वो तो इंसानियत की है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ औरत मार्च में आप मौजूद हैं अपनी फैमिली के हमरा, किसने आपको दावत दी है? दावत इस पार्टी में हम आते ही रहते हैं अपना हक मांगने के लिए। जब किस पार्टी में? ये अवामी वर्कर पार्टी के साथ हम आते ही रहते हैं, तो लेकिन जब कि हम पैदा हुए कोई हमारी इतनी नहीं है, हम अपनी गुर्बत से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं। अच्छा, कम से कम अपना हक मिले। हमारी तो गुजर की, कम से कम जो मेरा बेटा है इसकी लाइफ तो अच्छी हो। खाना खाया आपने? हाँ, खाना खाया। और कोई नारे शारे लगाएंगे औरत मार्च के हवाले से? नहीं, फिलहाल तो नारे नहीं लगाएंगे, पहले तबीयत ख़राब है हमारी दोनों की, ऐसे कोई स्लोगन भी नहीं पकड़ेंगे? नहीं। लेकिन जिन नजरियात की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे नारे भी क्या आते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। फॉर एग्जांपल कौन से नारों की आपने बात? बहुत सारे नारे हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो तो आप देखें, ऑटोनॉमी की बात है ना। आप किसी पे, अब मैं किसी पे अपना विजन इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो अब मेरे ऊपर जैसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वैसे किसी भी इंसान के ऊपर कोई ज़बरदस्ती या कोई इम्पोज अपना विजन नहीं कर सकता, या अपनी आइडियोलॉजी या अपना कोई भी आइडिया जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली ये बात है कि कोई अपनी चीज़ किसी पे इम्पोज नहीं कर सकता है।